हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 50 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा स्टोरी राइटिंग। इससे पहले हमने कई वर्कशीट्स में स्टोरी राइटिंग के बारे में सीखा था कि एक स्टोरी को हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस वर्कशीट में भी हम स्टोरी राइटिंग के बारे में सीखने वाले हैं और एक स्टोरी जो है उसको राइट भी करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव लर्नड दैट अ स्टोरी हैज़ 4 कंपोनेंट्स। आपने पढ़ा है कि स्टोरी के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक स्टोरी के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर्स यानी कैरेक्टर्स वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, कोई बर्ड हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कैरेक्टर्स कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो है सेटिंग का मतलब क्या है कि जो भी स्टोरी है वो कहाँ पर की जाएगी। ठीक है, यानी उसकी साइट क्या है, कहाँ पर उसको एक तरह से आप कह सकते हो कि जो सीन है, जो दृश्य है वो कहाँ का दिखाया गया है। नदी के पास का हो सकता है, पार्क का हो सकता है। तो स्टोरी की सेटिंग क्या होगी वो हो जाएगा। उसके बाद हर एक स्टोरी में एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और लास्ट में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। एक प्रॉब्लम जनरेट करनी होती है एक स्टोरी के अंदर और क्योंकि बिना प्रॉब्लम के स्टोरी जो है वो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। और फिर उस प्रॉब्लम का क्या होगा, लास्ट में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। नाउ keeping in mind these components, let's try to develop a story based on outline given below। अब यहाँ पे आपको एक आउटलाइन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्टोरी जो है वो फॉर्म करनी है। राइट ए शॉर्ट स्टोरी डेवलपिंग द आइडिया फर्दर गिवन इन द आउटलाइन इन योर ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में आपको एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो लिखनी है और आपके वर्ड्स की लिमिट होनी चाहिए 150 to 200 वर्ड्स। आउटलाइन दी गई है, दैट इज विंडो डिस्प्ले इन टॉय शॉप। ठीक है, टॉय शॉप में क्या है, विंडो डिस्प्ले है। क्रिसमस राउंड द कॉर्नर, थेफ्ट है, अलार्म साउंडेड है यानी चोर आता है, अलार्म बजता है, नो क्लूज फाउंड कोई क्लू नहीं मिलता, पुलिस नॉन पजल्ड, लिटिल बॉय स्पॉट द डिफरेंसेस इन विंडो डिस्प्ले लीडिंग टू अरेस्ट। ठीक है, तो ये जो है आपको इसके बारे में क्या करनी है, आउटलाइन दे दी गई है। अब यहाँ से आपको ये स्टोरी फॉर्म करनी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ हिंट भी आपको दिए गए हैं। बेसिकली डेवलपिंग एंड राइटिंग ए गुड स्टोरी नीड द आर्ट ऑफ नरेशन। जब भी हम एक स्टोरी लिखने की बात करते हैं तो उसमें नरेशन के आर्ट होनी चाहिए, यानी आप किस तरह की लैंग्वेज जो है यूज़ कर रहे हो और किस तरह के आप वोकेबलरी यूज़ कर रहे हो, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टोरी को लिखते हुए। नरेट द इंसिडेंट्स इन ऑर्डर लीडिंग टू द फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, जो इंसिडेंट्स हैं एक स्टोरी के अंदर, जो इंसिडेंट्स हैं उनको एक ऑर्डर में रखना होता है। कैसे हम स्टोरी चलेगी, कैसे कैसे उसके अंदर जो कैरेक्टर हैं वो चेंज होंगे, तो उनको एक ऑर्डर में रखना, एक सीरीज़ में रखना वो बहुत ज़रूरी है ताकि स्टोरी वो स्मूथली समझ में आए। नहीं तो वो बहुत ही हैफ्जर्ड मैनर में हो जाएगी और स्टोरी का जो है, जो एक स्टोरी के अंदर होता है क्लियर, वो चीज़ उसके अंदर नहीं रहेगी। स्टार्ट विद एन अमेजिंग एसर्शन सिंस इट इज़ द प्रिंसिपल थिंग दैट इज़ परसुइड इन द स्टोरी। एक अमेजिंग एसर्शन के साथ एक स्टोरी जो है वो उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्ट योर स्टोरी वाइल रिमेंबरिंग दैट यू जस्ट हैव अ सेट नंबर ऑफ वर्ड्स। अपनी स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करते हुए ये ध्यान में रखना है कि यू जस्ट हैव अ सेट नंबर ऑफ वर्ड्स, की आपके दिमाग में कुछ वर्ड्स होने चाहिए, कुछ ऐसी आप कह सकते हो वोकेबलरी होनी चाहिए जिनका यूज़ आप स्टोरी लिखते हुए करोगे। The beginning and the concluding lines must support the main part or the event described in the story. अब beginning में आप क्या दिखा रहे हो, ending कैसे कर रहे हो, उसका कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन होना चाहिए मेन जो आपने पार्ट लिया है।
अगर उनका रिलेशन नहीं होगा तो स्टोरी में जो है कोई आप कह सकते हो कि उसके अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टोरी लिखेंगे। ठीक है, जिसमें हम जो आउटलाइन दी गई है इसके ऊपर बेस्ड ये स्टोरी रहेगी। सो यहाँ से आप इस स्टोरी को लिखेंगे, विंडो डिस्प्ले इन द टॉय शॉप, having many toys displayed there and they were too beautiful that any kid can easily attracted towards it। ठीक है, कि विंडो जो डिस्प्ले थी टॉय शॉप के अंदर, विंडो डिस्प्ले में बहुत सारे टॉय रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा सुंदर थे कि कोई भी बच्चा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। ड्यूरिंग द दिवाली सीजन देयर वर टू मच क्राउड। अब दिवाली सीजन जब होता है तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। एंड ऑल स्मॉल किड्स वर शाउटिंग विद जॉय। ठीक है, और सब मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स जस्ट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो डाउनलोड फिलो नाउ। ये बच्चे जो है वो खुशी के मारे जॉय यानी खुश होकर जो है क्या कर रहे थे, शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। देन सडनली थेफ्ट अलार्म साउंडेड। तभी जो है जो थेफ्ट अलार्म होता है वो बजता है, यानी चोरी जब होती है तो जो थेफ्ट अलार्म बजता है वो बजता है। फ्रॉम द टॉय शॉप अबाउट 2 to 3 beautiful dolls were stolen which were displayed near the window display। ठीक है, तो क्या होता है, टॉय शॉप से 2 to 3 ब्यूटीफुल डॉल्स जो है वो चोरी हो जाती हैं जो कि विंडो डिस्प्ले के पास जो है वहाँ पर डिस्प्ले की गई थी। When police arrived, जब पुलिस पहुंचती है, they try their best, वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, but by the no clues found after a long investigation। लेकिन काफ़ी देर तक तहकीकात करने के बाद भी जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उनको कोई क्लू नहीं मिलता। पुलिस गॉट पजल्ड, पुलिस पजल हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, they told the shopkeeper that they cannot investigate anymore and will come tomorrow here again to find clues, कि उनको जो है कुछ नहीं मिला और वो कल आएंगे कोई क्लू दोबारा ढूंढने। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ जो है मिनट्स के बाद, अ लिटिल बॉय स्पॉट, एक लिटिल बॉय जो है क्या कहता है, स्पॉट द डिफरेंस इन द विंडो, विंडो के अंदर जो है क्या बताता है, डिफरेंस जो है वो बताता है। When he was asked to tell, जब उसको बताने के लिए क्या कहा गया कि क्या डिफरेंस है, what is the difference, उसे पूछा गया कि क्या डिफरेंस है, he said, उसने कहा, when I was here before when the dolls were stolen window display lock, कि जब मैं थोड़ी देर पहले यहाँ था तो विंडो जो डिस्प्ले थी वो लॉक थी, बट इट इज़ नॉट लॉक्ड नाउ, लेकिन अब यह जो है क्या है, लॉक्ड नहीं है। दैट स्मॉल बॉय हैज़ गिवन ए ग्रेट क्लू, अब इस छोटे से बच्चे ने एक बहुत बड़ा क्लू जो है वो दे दिया था, विच वॉज लीडिंग टू अरेस्ट। ठीक है, व्हेन द पुलिस अराइव्ड नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट डे जो है पुलिस पहुंची, देन दे गॉट द इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन मिली, एंड दे टुक द फिंगरप्रिंट्स, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए वहाँ से, एंड सॉ दैट द प्रिंट्स वर ऑफ ए स्मॉल बॉय, उन्होंने देखा कि जो फिंगरप्रिंट्स है वो एक छोटे बच्चे के हैं। दे स्टार्टेड मैचिंग इट, उन्होंने उसको मैच किया, एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स दे गॉट अ लिटिल बॉय हु बिलोंग टू ए पुअर फैमिली। ठीक है, उनको जो बच्चा मिला वो एक बहुत गरीब परिवार से था। ठीक है, ही वॉज सेंट टू द शॉपकीपर, उसको शॉपकीपर के पास ले जाया गया, बट द शॉपकीपर वॉज टू जेंटल एंड काइंड, जो शॉपकीपर था बहुत जेंटल और काइंड था। दैट ही फॉरगिव द पुअर बॉय, उसने छोटे बच्चे को जो है माफ़ कर दिया, एंड गिफ्टेड हिम सम मोर ब्यूटीफुल टॉयज़ ही हैव, और उसको और भी जो है ब्यूटीफुल टॉयज़ उसको गिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से एक स्टोरी जो है वो बनानी होती है। अब इसके अंदर देखिए
अगर हम बात करें सबसे पहले कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर इसमें पुलिस हो गई, शॉपकीपर हो गया, चोरी करने वाला बच्चा हो गया, बताने वाला बच्चा हो गया, तो ये सब क्या थे, ये सब कैरेक्टर थे। उसके बाद जो है अगर हम बात करें स्टोरी की सेटिंग की, तो सेटिंग थी एक टॉय शॉप की। अब बात करें प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम थी चोरी होने की। बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या निकला, चोर को पकड़ लिया गया। तो सारे के सारे जो इंसिडेंट हैं, आप कह सकते हो कंपोनेंट्स एक स्टोरी के, वो इसी तरह से एक अरेंज करने होते हैं, तब एक स्टोरी फॉर्म होती है। इसी तरह से एक स्टोरी जो है वो राइट की जाती है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।